नदियाँ वो कैसी खून की ख्रीस के लहू से बहा गई। नदियाँ वो कैसी खून की ख्रीस के लहू से बहा गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु ख्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुहा, तेरे लिए मेरे लिए। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 32 अध्याय हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका पहले वचन में, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। यहाँ पर परमेश्वर का दास अपने मन में एक विचार करते हैं कि यदि पूरा हृदय से परमेश्वर हमारा संपूर्ण हृदय से पाप क्षमा करेंगे तो मेरा हृदय में कोई मैंने गलती किया है ऐसा याद भी नहीं रहेगा तो कितना अच्छा हो सकता है। ये चिंता दाऊद का जीवन में हमेशा हमेशा बना रहता था। मेरा प्रियो, बड़े दुख की एक बात है कि पुराना नियम में ऐसा एक सुविधा नहीं था कि एक व्यक्ति का पाप पूरा हृदय से मिट सके, एक व्यक्ति का पाप पूरा हृदय से क्षमा हो सके। खाली परमेश्वर उनको ढांप के रखते थे। जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 10 अध्याय को हम देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु की प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक की प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि शुद्ध नहीं कर सकता है। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराते, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। दुख का एक विषय यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पुराना नियम का विश्वासियों का जीवन में, क्योंकि उनको पूरा हृदय से पाप का क्षमा मिलता नहीं था। उनका हृदय में बार बार उनका विवेक में उनको दोष कभी भी उनको छूटता नहीं था। हमेशा उस बातों का बोझ लिए हुए पुराना नियम का विश्वासी लोगों को चलना पड़ता था। मेरा प्रियो, जब हम नया नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हम आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा कैसे पाप के क्षमा हो जाते हैं। इसी इब्रानियों का पुस्तक उसका 7 अध्याय 22 वचन में हम देखेंगे तो, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जमीन ठहरा, वे तो बहुत से याजकों बनते आए हैं। इसी का कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरा प्रियो, यहाँ पर कितना धन्य एक बात आपको और मेरे को मिलता है, क्योंकि
उनके पास आने वाले का जीवन कैसे है? प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वाले का जीवन, या प्रभु का वचन कहते हैं, वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और इतना ही नहीं है, जब हम इसी इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय 14 और 15 वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने में निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर का सेवा करो। मेरा प्रियो, यहाँ पर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने में निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करते रहो। कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, 15 वचन में दिखेगा तो, और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुए हैं, बुलाए हुए लोगों को प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। यहाँ पर इतना ही नहीं है, हमारा विवेक को शुद्ध नहीं कर रहे, परंतु हमारा जीवन को इनहेरिटेंस को मिलाते हैं। पिता के द्वारा जो मिलने वाले उत्तराधिकारी का जो हमारा भाग है, उस भाग को प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से हमको मिलता है मेरा प्रियो। और आज हम मनुष्य में से भी हमने किसी को साथ कुछ गलत किया है, हम उसको सामने में जाकर हम आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ गलत किया बोल के हम कह सकते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति का क्षमा करना या ना करना उस व्यक्ति का मर्जी है। मैं उसका साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का मर्जी है। तो क्षमा हमारी एकमात्र स्नेही परमेश्वर का एक वरदान है मेरा प्रियो हो। परमेश्वर के राज्य में कोई सिफारिश नहीं चलता है मेरा प्रियो। एक ही व्यक्ति हमारे लिए सिफारिश कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। आप और मेरे लिए परमेश्वर का मर्जी है आपको क्षमा करे या आपको सजा दे, परंतु हम वे धन्य लोग हैं जो परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमको क्षमा किया गया है। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में क्षमा मांगने का तरीका हम देख सकते हैं। जिन लोगों की आत्मा कोई छल नहीं है, वे ईमानदारी लोग हैं। जब ऐसे लोग पाप को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि वे अपने पाप के लिए उसके हृदय में पाप के प्रति सच्ची खेद है। वो दिखावटी नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के सामने में नौटंकी नहीं कर रहे। और दूसरा एक बात है, जैसा कि वे पाप का क्षमा मुझे मिलेगा नहीं तो मुझे दंड मिलेगा, इस हेतु से परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के लिए नहीं जाते। परमेश्वर के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के संगति में वो सर्वदा रहने के लिए उसका मन में एक आशा है, इसलिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ वो अच्छा एक रिलेशन बनाने के लिए आशा करते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास वो जाते हैं। मेरा प्रियो, जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा आज्ञा को पालन करोगे। प्रेम के कारण हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इजरायली लोगों का जीवन में परमेश्वर का वचन कितना कड़वा लगता था, उनको 10 आज्ञा बोलना बहुत कड़वा लगता था, लेकिन वही परमेश्वर का सेवक दाऊद बार बार अपना भजन के पुस्तक में दोबारा ऐसा ही लिखता है कि आपका वचन मेरे लिए मधु सा मीठा लगता है, 5-7 बार ताए हुए सोने के समान मुझे अच्छा लगता है।
बहुमूल्य कुंदन के समान है आपका वचन मेरे लिए मेरा प्रियो। लेकिन आज कुछ लोग हैं परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं, नहीं परमेश्वर से क्षमा मांगेगा नहीं तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए आज छोटे बच्चों के समान अंकल को सॉरी बोलेगा तो सॉरी अंकल, नहीं तो उसको मार मिलेगा ना, इस डर से वो सॉरी कहता है। उसका सॉरी का कोई भी एक मीनिंग मालूम नहीं है, क्यों मुझे सॉरी बोलना। उनका पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि कुछ भी गलती किया तो कान पकड़ के सॉरी बोलेगा तो सॉरी अंकल की वह आंटी कहकर वो बच्चा भूल जाते हैं दूसरा क्षणों में कि मैंने क्यों सॉरी बोला। लेकिन आपका जीवन में अभी भी मालूम होगा, मैं किसी व्यक्ति को सॉरी बोला है तो उस व्यक्ति के सामने में जाते समय मैं एक दिन इस व्यक्ति के सामने में मैंने सॉरी मांगा था, कभी भी भूलता नहीं है वो। जिंदगी में शायद वो क्षमा करने वाला व्यक्ति भूल जाएंगे, आपको क्षमा करने वाला व्यक्ति भूल जाएंगे कि आपने कहीं गलती किया हो, लेकिन आपका विवेक में हमेशा उस व्यक्ति के सामने में जाने के समय आपको मालूम होता है कि मैंने इस व्यक्ति को विरुद्ध में ऐसा गलती किया था और मैंने इन व्यक्ति के साथ मैंने सॉरी मांगा था और दरिया दिली के कारण इस व्यक्ति ने मुझे क्षमा किया था। कितना महानता है उसका। परमेश्वर के पास जाने वाले लोग, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले लोग, परमेश्वर हमसे किस तरह से क्षमा करते हैं वो परमेश्वर का वरदान है मेरा प्रियो। कोई भी परमेश्वर से जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मुझे क्षमा करो मेरा प्रियो। जब हम इनका तीसरा वचन को हम देखते हैं, तीसरा वचन में क्या कहते हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। ऐसा एक महसूस होता था परमेश्वर का दास को, जब परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करने से उनको वेदना होता था। कहाँ वेदना होता था? उसका हड्डी में वेदना होता था। इतना ही नहीं, जब आप वचन संहिता का पुस्तक उसका 51 अध्याय का 8 वचन में बताते हैं, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। मेरा प्रियो, परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करने से उसको महसूस होता था कि परमेश्वर ने मेरा हड्डी को तोड़ डाला है। आपको ऐसा वेदना हुआ है? बोन का अंदर वेदना, किसी व्यक्ति का दूर होने का महसूस, किसी व्यक्ति मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा केयर करने वाला व्यक्ति, उसके विरुद्ध में आपने गलती किया है, बार बार उस व्यक्ति ने आपको क्षमा किया है। एक दिन वो हमसे ऐसा दूर हो जाते हैं कि दोबारा वो कहने के लिए पुकारा करने के, जब तक हम एक दूसरा के साथ में बातचीत करते हैं ना, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा रहता है ना, उस व्यक्ति का वैल्यू हमारा मन में नहीं रहता है। परंतु जिस दिन उस व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा ना, उसी दिन वो मुझे वैल्यू हो जाता है कि ओ, इस व्यक्ति को मैंने कितना सताया था, इस व्यक्ति को मैंने कितना दबाया था, बार बार इस व्यक्ति को मैंने सताया था। ऐसा महसूस शायद कभी आपको हुए होंगे, लेकिन मुझे बार बार होता है, क्योंकि प्यार करने वाले व्यक्ति हमसे दूर हो जाते हैं हमारा खुद का गलती के कारण। तो क्या एहसास, भले ही वो सामने वाला दूसरा किसी विजय के कारण वो हमसे बात नहीं करता होगा, दूसरा किसी परिस्थिति में फंसे हुए हमसे बात नहीं करते होंगे, परंतु ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बात न करने से मुझे, हमारा मन में ऐसा फीलिंग हो जाता है कि मैंने फलाना गलती किया था, इस गलती वो अभी भी मेरे मन में इस विषय में मुझे पेन होता है, मुझे दर्द होता है। मेरा प्रियो, का 8 वचन में जिन हड्डी आपने तोड़ के रखा है। और आप देखते हैं जब यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक घटना मिलता है हमको। जब वो यरूशलेम में फसह के समय वो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यदि आप और मैं परमेश्वर के सामने में क्षमा मांगते हैं तो
हमारा क्षमा मांगने का उद्देश्य क्या है, हमारा मन का कौन सा विचार से हम क्षमा मांगते हैं, वो बात परमेश्वर जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ भजन संग्रह 32 अध्याय से आपको आशीष मिले होंगे। प्रभु आपको और भी आशीष करे। हम प्रार्थना करते पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। विशेष करके उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपका वचन रोज सुनने के लिए आशा करते हैं प्रभु जी। आप दया कीजिए उनका जीवन में, और भी प्रभु आशीष और अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता, आपका नज़दीक होकर, आपका साथ अच्छा संबंध बनाकर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।